किसी शायर ने कहा है, सियासत के किरदार बहुत हैं, सियासत के किरदार बहुत हैं, कौन है काबिज यहाँ हकदार बहुत हैं। हूं कसम कसम निशब्द जुबां भी, हूं कसम कसम निशब्द जुबां भी, दिल में फिर भी गुबार बहुत है, दिल में फिर भी गुबार बहुत है। सियासत के किरदार बहुत हैं, कौन है काबिज यहाँ हकदार बहुत हैं। कहते हैं सियासत में वफाई और बेवफाई सब जायज है, हालांकि विंध्य और रीवा की आवाम को बेवफाई बर्दाश्त करने की अब आदत सी हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में कौन बेवफाई करता है और कौन वफाई, यह आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन रीवा की सियासत का इन दिनों जो हाल है, उससे यह तो तय हो चुका है कि रीवा की आवाम जिसे सियासत के बगीचे का भंवरा समझ रही है, वह भंवरा आखिरकार बेवफा निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ हाजिर हूं मैं आज। दोस्तों, आज हम रीवा विधानसभा सीट के चुनावी रण के दो ऐसे योद्धाओं की बात करने जा रहे हैं जिनके बीच में प्रतिद्वंदिता की ऐसी लड़ाई है कि वह हर पल एक दूसरे को मात देने की फिराक में रहते हैं। दरअसल यह चिर प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा है। ये दोनों ही नाम सियासी योद्धाओं के ऐसे नाम हैं जिनकी लड़ाई में हर कोई दिलचस्पी रखता है और तो और इनकी चुनावी लड़ाई पर रीवा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सियासतदारों की निगाहें टिकी रहती हैं। वैसे तो इन दोनों की पहचान बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सियासत की जंग का हाल बताना लाजमी होगा। आपको बता दें कि रीवा विधानसभा सीट पर 2 दशक यानी 4 पंचवर्षीय से लगातार अमैया नरेश कहे जाने वाले भैया जी यानी कि राजेंद्र शुक्ल का ही कब्जा है। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गजों को हर बार के चुनावी मैदान में लंबे मतों के अंतराल से कड़ी मात दी है। लगातार मिल रही जीत को लेकर राजेंद्र के चाहने वाले तो यह तक कहने लगे हैं कि भैया जी को चुनाव में हराने वाला कोई योद्धा ही नहीं है। ऐसे में एक दिया झिलमिलाता है और वह दिया है अभय मिश्रा का। अभय मिश्रा ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल से टक्कर ली। इस चुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जीत राजेंद्र की झोली में जा गिरी। कहते हैं जब दो योद्धाओं की लड़ाई में हार और जीत तो तय होती है, लेकिन हारने वाले को दोबारा जीतने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभय ने कोशिश तो दूर, अब मैदान ही छोड़ दिया है। बताते चले कि रीवा की आवाम को यह आस थी कि अभय मिश्रा एक बार फिर रीवा सीट से चुनाव लड़ेंगे और राजेंद्र से टक्कर लेकर अपनी हार का बदला लेंगे। लेकिन आवाम की इस आस पर अभय ने खुद पानी फेर दिया और उन्होंने रीवा सीट की बजाय सिमरिया से चुनाव लड़ने का मन बनाया और वह सिमरिया के चुनावी मैदान में डट गए हैं। अभय का इस तरह से रीवा विधानसभा सीट का मैदान छोड़ देना, अभय का रीवा की जगह सिमरिया विधानसभा सीट पर चुनाव की तैयारी करना, मानो अभय को हार का भय सताने लगा। कहा जाता है कि अभय को रीवा सीट से हार का डर सताने लगा है। अभय मिश्रा को रीवा की सीट से अपनी जीत का भरोसा ही नहीं रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि राजेंद्र के डर से अभय ने रीवा की सीट से चुनाव लड़ना तो दूर, मैदान ही छोड़ दिया है। जानकारों की माने तो अभय मिश्रा अपनी मनपसंद और आसान सीट सिमरिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके इस फैसले के बाद रीवा की जनता शायद उन्हें बेवफा कहने में जरा भी गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि अभय मिश्रा ही एक ऐसे उम्मीदवार थे जो राजेंद्र शुक्ल को टक्कर दे सकते थे, लेकिन अब वह भी पीठ दिखाकर भागते नजर आ रहे हैं।
रीवा की रियासत में चल रहे वफाई और बेवफाई के इस खेल को अगर आम भाषा में कहें तो राजेंद्र से टक्कर लेने वाला ऐसा कोई योद्धा नजर नहीं आ रहा है जो राजेंद्र को सियासत में मात दे सके। तो यह थी रीवा के सियासत की चर्चा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।